ओम शांति। 30 सितंबर 2021 की साकार में आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी यह रावण राज्य है। अभी यह रावण राज्य है। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया आ रही है। पुरानी दुनिया खत्म होकर क्या होगा? नई दुनिया आएगी। इसलिए श्रीमत पर चल, पवित्र बनो तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। श्रीमत पर चलकर पवित्र बनेंगे तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। आज का प्रश्न है आज का, बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। उस कथा का रहस्य क्या है? ना, बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, उसका रहस्य क्या है? उत्तर है, उसका रहस्य है बादशाही लेना और गवाना। अल्फ को अल्लाह मिला तो गदाई छोड़ दी। अल्फ को अल्लाह मिला तो गदाई छोड़ दी। जो विश्व के मालिक थे वही 84 जन्म ले रजाई गवा देते हैं। फिर बाप उन्हें रजाई देते हैं। पतित से पावन बनना, गदाई छोड़ देना, छोड़ रजाई लेना, यह सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने समझाया है। ओम माना अहम आत्मा, आत्मा हूँ और मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है, यह समझ में आता है मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। आत्मा में ही संस्कार अच्छे व बुरे रहते हैं। मुख्य है आत्मा, मुख्य है आत्मा। उस आत्मा को कोई देख नहीं सकता है। शरीर को आत्मा देखती है। शरीर को कौन देखता है? आत्मा। आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। जान सकते हैं कि आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। जैसे आत्मा निकल जाएगा शरीर से तो शरीर जड़ हो जाएगा। आत्मा देखी नहीं जाती, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा को का जो फादर है उसको गॉड फादर कहते हैं। आत्मा के पिता को गॉड फादर, परम पिता। वह भी देखने में नहीं आता है, वह भी देखने में नहीं आता है। उनको समझाया जाता है, जाना जाता है। न समझाने पर कि परलौकिक बाप है, तब जानते हैं। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, भाई हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे यह भाई भाई है, बाबा है, भाई बहन है। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं, शरीर दिखेगा तो एक दो को देख सकते हैं। आत्माओं का बाप सभी का एक है, उनको देख नहीं सकते। तो बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, यह पुरानी दुनिया है कलयुग। इनको अब बदलना है। जैसे पुराना घर खत्म हो नया घर बनता है, वैसे ही यह पुरानी दुनिया खत्म हो नई बनेगी। सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग आना जरूर है। यही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, यही दोहराता रहेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज। सतयुग में हम सब देवी देवता। आधा कल्प चलता है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, राम सीता की डिनाइस्टी। तो यह सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते जाएंगे। द्वापर से धर्मों का विस्तार बढ़ता जाएगा। फिर देवी देवताएं जो पवित्र थे वह अपवित्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है रावण राज। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं परंतु जलता ही नहीं है। यह है सबका बड़ा दुश्मन।
इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। सबसे बड़ा दुश्मन है रावण, इसलिए उनको जलाते रहते। भारत का नंबर 1 दुश्मन है रावण और नंबर 1 दोस्त है सुख देने वाला खुदा। हमारा बाबा नंबर 1 दोस्त है और नंबर 1 दुश्मन रावण। खुदा को दोस्त कहते हैं ना, इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा दोस्त है, खुदा दोस्त को कभी जलाएंगे नहीं, दोस्त को कभी जलाएंगे। दुश्मन रावण दुश्मन है, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाकर उसको वर्ष वर्ष जलाते हैं, है ना। अब दशहरा भी आ रहा है जलाने वाला। गांधी जी भी कहते हैं हमें राम राज्य चाहिए, राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। अब यह कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाप शिव बाबा ब्रह्मा दादा। बाबा हमेशा सही करते हैं, बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका होगा, जिसको एडम कहा जाता है उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है, ऊंच के ऊंच वही बाप है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ, यहाँ पे वो सभी प्रजा का पिता है ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण सो देवता बनी। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं देवता बनने के लिए, उससे पहले हम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य सृष्टि का झाड़। प्रजापिता ब्रह्मा में कितने ढेर बच्चे हैं, कितने ब्राह्मणों की जनसंख्या बढ़ रही है। बाबा बाबा कहते रहते हैं यह है साकार बाबा, शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। यह है पतित दुनिया रावण राज। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी, रावण की आसुरी दुनिया खत्म होने वाली, उसके लिए महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में जब रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे नहीं, सतयुग में इसका कोई दरकार ही नहीं रहेगा जलाने का, रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही यह दुख की दुनिया बनाई, रावण ने ही यह दुख की दुनिया बनाई। ऐसे नहीं जिनके पास पैसे बहुत हैं, बड़े बड़े महल आदि हैं, वह स्वर्ग में हैं, है ना। बाप समझाते हैं फल किनके पास करोड़ों हैं परंतु शांति नहीं है ना। कितने पास धन है लेकिन उनके पास शांति नहीं है। पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने वाली है, नई दुनिया फिर खानियां निकलती है, पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाएगा, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, है ना, वहाँ कोई विकार नहीं, वहाँ बच्चे योग बल से भी पैदा होते हैं, विकार वहाँ होता नहीं, वहाँ कोई विकार नहीं होगा, न देभान, न क्रोध, न काम, 5 विकार होते ही नहीं। इसलिए वहाँ कहाँ वह रावण को जलाते ही नहीं, वहाँ रावण को जलाने की बात ही नहीं। यहाँ तो रावण राज्य है, इसलिए सब पुकारते हैं पतित पावन आओ। वह तो लिबरेटर भी है, सबका दुख हरता है। अभी सब रावण राज्य में है, बाप को आकर छुड़ाना पड़ता है। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो, यह पतित दुनिया अब खत्म होनी है। जो श्रीमत पर चलेंगे वह श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे, तो विनाश होगा, सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं बाकी कौन बचेंगे, खत्म होने के बाद कौन बचेंगे? जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं, वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं, है ना। बचेंगे कौन? जो श्रीमत पर चलेंगे, जो पवित्र रहकर बादशाही पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है, अभी है रावण राज्य जो खत्म होना है। सतयुग राम राज्य स्थापन होना है, ये सतयुग राम राज्य स्थापन होना है। राम व सीता वाला नहीं,
शास्त्रों में तो बहुत फालतू बातें लिख दी है ना। शास्त्रों में बार चढ़ा लिख दिया है। लंका यह सारी दुनिया है, इसमें रावण का राज्य है। भारत सोने की चिड़िया था सतयुग में, जबकि दूसरा कोई राज्य ही नहीं था। बाकी बाप भारत में आकर फिर से सोने की चिड़िया स्वर्ग बनाते हैं। बाकी जो इतने धर्म है सब खत्म हो जाएगा। समुद्र भी उछाल मारेगा न, इतना तबाही आएगा। बॉम्बे क्या था, एक छोटा सा गावड़ा था। अभी सतयुग की स्थापना होती है ना। अब वही सब खत्म होकर सतयुग बनेगा, फिर बॉम्बे आदि रहेंगे नहीं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। कैपिटल दिल्ली होती है, दिल्ली ही हमारी राजधानी होगी, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, है ना, वही दुनिया हमारी सतयुग थी। दिल्ली ही गद्दी थी। राम राज्य में भी दिल्ली ही कैपिटल रहती है, परंतु राम राज्य में हीरे जवाहरों के महल थे, अथाह सुख था। बाप कहते हैं तुमने विश्व का राज गवाया है, जो हमको मिला था मैंने फिर से देता हूँ, मैं फिर से देता हूँ। तुम मेरी मत पर चलो, श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो। सिर्फ बाबा को याद करना है, उनकी मत पर चलना है, और किसी देहधारी को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे, तुम मेरे गले की माला बन फिर विष्णु की माला बनेंगे। अगर हम बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा की माला बन के विष्णु की माला बन जाएंगे। माला में ऊपर हूँ मैं, सबसे ऊपर में रहेंगे बाबा। फिर युगल है ब्रह्मा सरस्वती, उसके नीचे फिर ब्रह्मा सरस्वती बाबा के नीचे। वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है, जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं भारत को इस ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों के फिर यादगार बनते हैं। आत्माओं का रहने का स्थान है परम धाम, जहाँ से हम आत्माएं आए, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम सब आत्माएं वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं। हम वहीं के रहने वाले, बाप के साथ शांति धाम में अपने बाप के साथ। वह शांति धाम मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकता है। सबको अपना अपना पाठ है, सबको आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार करते रहते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे, वहाँ जो भी आत्माएं हैं वह सब यहाँ आ जाएंगे। जब हम सब सत्युग में चलने के लिए तैयार हो जाएंगे नई दुनिया में, तो सब आत्माएं इस धरती पर आ जाएंगी, फिर सब खल्लास हो जाएगा। तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे, फिर नंबरवार चक्र चलेगा। गीता में भी सुना है ना, आखिर वह दिन आया आज। वह वही दिन है जो आज का है। भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते थे। बाप है ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य प्रगटा है ना, प्रकट हुआ है सबका अंधियारा दूर करने। अभी तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो जो भारतवासी नरकवासी है वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। जो भारतवासी नरक में है वही फिर स्वर्ग में जाएंगे। बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। समझना बहुत थोड़ा है। अल्फ बाबा है, बे बादशाही है। अल्फ और बे को याद करते रहना है। अल्फ मन बाबा, बे मन बादशाही। अल्फ द्वारा बादशाही मिल जाती है, गदाई खत्म हो जाती है। उनकी कहानी बैठ समझाते हैं। यही सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है। बाकी सब है दंत कथा। वही पतित पावनी है। मनुष्य को पावन बना नहीं सकेंगे। यहाँ कोई भी मनुष्य पाप नहीं धो सकता है। जो खुद ही मुक्ति नहीं हो सकते वो औरों को कैसे कर सकेंगे, है ना। जो खुद भटक रहे वो औरों को कैसे सही रास्ता दिखा पाए। वह तो सभी भक्ति सिखलाने वाले अनेक गुरु हैं।
सभी भक्ति सिखलाएंगे। कोई कहेंगे फलाने की भक्ति करो, कोई कहेंगे शास्त्र सुनो। जो आएंगे सब अपनी अपनी मत की बात सुनाएंगे। अनेकों अनेक मत मतांतर हैं, इसलिए सब और भी बेसमझ बन गए। सब बेसमझ ही बन गए। बाप आकर समझदार बना रहे हैं, बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण समझदार विश्व के मालिक थे ना। ये जो लक्ष्मी नारायण हैं सबसे समझदार हैं, विश्व के मालिक। अब कितने कंगाल बन गए हैं, गिरते गिरते कहाँ गिर पड़े हैं। फिर सिपावा आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। बाप कितनी अच्छी तरह से समझाते हैं, यहाँ तकदीर जग जाए। बाप आते हैं मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पति दुखी है ना, सब दुखी है, इसलिए बाबा आए हैं सबकी तकदीर जगाने। सब त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं त्राही त्राही पहले बेहद के बाप से कुछ बरसा ले लो। यह जो कुछ दुनिया में देखते हो वह सब खत्म हो जानी है, सब विनाश हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, है ना। भारत ही गिरता है, भारत ही उठता है। यह भारत का ही खेल है। राइज होगा सतयुग में, अभी गिर गया है कलयुग में, अब उठेगा सतयुग में। अब कलयुग में फॉल होना है। यह सब रावण राज्य का पॉम्स है, सब रावण का फैलाया हुआ पॉम्प है। अब विनाश होना है। फॉल ऑफ वर्ल्ड, राइज ऑफ वर्ल्ड। इससे विश्व गिरा, अब विश्व उठने वाला है। सतयुग में कौन कौन राज्य करते हैं यह सब बाप बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत, देवताओं का राज्य। फॉल ऑफ भारत, रावण राज्य, है ना। रावण राज्य गिरेगा। अभी नई दुनिया बन रही है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके पहले तुम पढ़ रहे हो बाप से वर्षा लेने के लिए। इससे पहले हम पढ़ रहे हैं। जब भारत उठने वाला है तो उठाएगा कौन? हम सब। कितना सहज है। यह सब मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। सन्यासियों का ही निर्वृत्ति मार्ग है। वह धर्म ही अलग है, सन्यास धर्म ही अलग है। वह तो सब गृहस्थ व्यवहार छोड़ चले जाते हैं, उनका है हद का सन्यास। तुमको इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर फिर यहाँ नहीं आना है। जैसे हम सन्यास कर लेंगे इस दुनिया का तो हम फिर परम धाम में रहेंगे। यह भी अच्छी रीति समझाना है। कौन कौन से धर्म कब आते हैं? द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं, फिर यह सारा चक्र बुद्धि में बैठता है। जब से तुम चक्र में आते हो, महाराजा महारानी बनते हो, सिर्फ अल्प और बे को समझना है। समझना किसे है? सिर्फ बाबा को और उसकी बादशाही को। अल्प मना बाबा, बे मना बादशाही। बाबा किसी को विलायत जाने में की मनाही नहीं करते हैं। यूं तो सब चाहते हैं कि मृत्यु अपने देश में है ना। सब चाहते हैं कि मृत्यु अपने देश में। अब विनाश होने वाला है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ नहीं सकेंगे ना। सब कुछ बंद हो जाएगा। हंगामा इतना हो जाएगा जो फिर विलायत से आ नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहाँ बाप आकर अवतार लेते हैं, है ना। जिससे भारत को शिव जयंती भी मनाई जाती है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई। अगर अब महाभारत में शिव का नाम होता तो सब नहीं गिरते, लेकिन कृष्ण का नाम डाला गया। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ आकर अवतार लेते हैं। गॉड फादर ही हैं जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को नमन करना चाहिए, उनकी जयंती मनानी चाहिए, लेकिन किन्हीं को याद ही नहीं। परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी वैल्यू ही गुम हो गया है। नहीं तो भारत सबसे ऊंच तीर्थ है। वह बाप यहाँ ही आकर सबको पावन बनाते हैं। यह तो सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा ना। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति में ले जाएंगे। यह ड्रामा बना हुआ है ना। यह ड्रामा बना हुआ है गिरने का, उठने का। अभी तुम आत्माएं जानती हो। हमारा बाबा इस अपने शरीर द्वारा
यह राज समझा रहे हैं, है ना, ब्रह्मा तन द्वारा यह राज सब समझा रहे हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है, सुन रही है, देख रही है आत्मा। आत्माभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। करो तो कट निकल जाएगी, बाप को याद करेंगे तो आत्मा से कट निकलती जाएगी। और पवित्र बन तुम बाप के पास जाएंगे। हम जितना याद करेंगे पवित्र बनकर बाप के पास जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे। जब हम में खुद में बल रहेगा तो हम भी औरों को बना पाएंगे, तो बहुतों को आशीर्वाद मिलेगी, दुआएं देंगे, ऊंच पद पा लेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, है ना, इस संगम पर ही मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज बाबा ने बताया पहले पॉइंट में, बाप के गले की माला बन। माला किनकी बनना है? बाप के गले की। विष्णु के गले में पिरोने वाले के लिए संपूर्ण सत्व प्रधान बनना है। पहले तो बाप की माला, गले की माला बनना, फिर विष्णु की गले की माला। एक बाप की मत पर चलना है। ऐसी सेवा करनी है जो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे। त्राही त्राही होने से पहले बाप से पूरा बरसा ले लेना, विनाश होने से पहले पूरा बरसा ले लेना। वरदान है आज का, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नसीन भव। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नसीन भव। विस्तार है, जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो तख्त नसीन हैं उनके मस्तक पर अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता रहे, है ना। हम सबके तिलक क्या है? आत्मा, जो दूर से ही चमकता रहे। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों से व मुखड़ों से दिखाई देगा, है ना, नयनों से, मुखड़ों से। स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो तो संस्कार को सरल बनाओ। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। अच्छा, ओम शांति शांति।